योग सिद्धांत 13वां परिच्छेद मन की एकाग्रता के साधन। हमारे शास्त्रों का सिद्धांत है यथा अन्नम तथा मनः। मनुष्य जिस प्रकार का अन्न सेवन करता है उसका मन भी उसी प्रकार का बन जाता है। शास्त्रों में कहा गया है आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, अर्थात सात्विक शुद्ध आहार के सेवन करने से सतोगुण बढ़ता है। जब सत्व शुद्धि होती है तो शुद्ध स्मृति होना सुनिश्चित है। इसलिए यदि हम अपने मन को वश में करना चाहते हैं तो पवित्र शुद्ध सात्विक और संस्कारित अन्न का सेवन करना हमारा आवश्यक कर्तव्य बन जाता है। लोक में कहावत भी आम प्रचलित है, जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। महाभारत में ऐसे अनेकों उपाख्यान हैं जिनमें अन्न के प्रभाव से मनों के अंदर भारी परिवर्तन दिखाई दिए। कौरवों की भारी सभा में द्रौपदी के चीरहरण के समय उसके करुण क्रंदन को सुनकर के भी द्रोण भीष्म कृप आदि महान आत्माओं को भी बिल्कुल चुप रहना दुर्योधन के राजस अन्न का प्रभाव दिखलाता है। इसी प्रकार महाराजा शल्य पांडवों के मामा होते हुए भी महाभारत के युद्ध में पांडवों की सहायता के लिए आते हुए मार्ग में दुर्योधन का आतिथ्य पाकर उसका अन्न खा करके बदल गए। इस सत्य को उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि दुर्योधन, पांडवों की मदद को मैं जा रहा था, किंतु तेरे आतिथ्य ने मेरे मन को बदल दिया है, इसलिए मैं इस युद्ध में अब तेरा ही सहायक रहूंगा। अंततः महाराज शल्य दुर्योधन के ही सहायक रहे। ये सब बातें यथा अन्नम तथा मनः के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। इसलिए मन की एकाग्रता चाहने वाला योगी सदा पवित्र सात्विक अन्न का ही सेवन करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में जगदात्मा भगवान श्री कृष्णचंद्र ने सतोगुण, रजोगुण एवं तमोगुण प्रधान 3 प्रकार के आहारों का पृथक पृथक वर्णन किया है। जिस व्यक्ति के अंदर जो गुण प्रधान रहता है उसे उसी प्रकार का आहार रुचिकर होता है। यथा सतोगुणी व्यक्ति सतोगुण पूरित, रजोगुणी व्यक्ति रजोगुण पूरित और तमोगुणी व्यक्ति तामस भोजन पसंद करेगा। अतः सतोगुण की वृद्धि चाहने वाले व्यक्ति को सदैव सात्विक आहार ही सेवन करना चाहिए। जो आहार आयु, सतोगुण, बल, आरोग्य और प्रेम को बढ़ाने वाले हैं, रसीले और स्निग्ध हैं तथा जिनका प्रभाव हृदय को पुष्ट करने वाला है, ऐसा सतोगुण की वृद्धि करने वाला आहार सात्विक लोगों को प्रिय होता है। भगवद गीता के 17वें अध्याय के 8वें श्लोक में जगदात्मा श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया, अर्थात शुद्ध गौ दुग्ध, गौघृत आदि रसीले, मधुर और स्निग्ध पदार्थ जिनका प्रभाव चिरस्थायी होता है और जो पुष्टिकर हैं सात्विक आहार कहे जाते हैं। इसी प्रकार अन्नों में गेहूं, जौ, चावल, मूंग, चना इत्यादि अन्न तथा फलों में मौसमी, संतरा, पपीता, सेब आदि मीठे फल पुष्टिकर और सत्व को बढ़ाने वाले हैं। सब्जियों में मेथी, पालक, बथुआ, गाजर, मूली, घिया, काशीफल आदि हरी सब्जियां सतोगुण की वृद्धि करने वाली हैं और शरीर को स्वस्थ रखती हैं। अतः योगी को उपरोक्त सात्विक पदार्थों का ही सेवन करना चाहिए। इसके साथ साथ एक बात और भी जरूरी है कि अन्न शुद्ध सात्विक तो हो ही, साथ ही नेक कमाई का और संस्कारित भी होना चाहिए। प्राचीन ग्रंथों में चांडाल के अन्न को मल की उपमा दी गई है। चाहे अन्न शुद्ध ही हो, किंतु यदि वह किसी मांसभक्षी अथवा हत्यारे की कमाई का है और उसके द्वारा दिया गया है तो वह अन्न तत्काल ही मन में विकार पैदा कर देगा। शुद्ध सात्विक अन्न होते हुए भी उस अन्न का संस्कारित होना भी बड़ा आवश्यक है। इसलिए भारतवर्ष में अधिकांश सदगृहस्थों में भोग लगाने की प्रथा प्रचलित है। जगदात्मा भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषयी भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात् यज्ञ शिष्टामृत भुजो जानती ब्रह्म सनातनम। साधक को चाहिए कि भोजनान्न तैयार हो जाने के बाद उसको यज्ञ शेष बनाने के लिए यदि उसके घर में किसी प्रकार के यज्ञ की प्रथा है तो उसकी अग्नि में आहुतियां डाले अथवा अपने इष्ट देव को अर्पित करके अर्थात भोग लगवा करके फिर उसको सेवन करे। आहार पर संयम। मन की एकाग्रता बढ़ाने के लिए शुद्ध सात्विक आहार के सेवन के साथ साथ साधक को कुछ इस प्रकार के नियम भी रखने चाहिए जिससे वह मिताहारी बन सके। जो लोग आहार विहार पर संयम नहीं रखते उनको पवित्र योग मार्ग में अंतराय घेर लेते हैं। अखिलात्मा भगवान श्री कृष्णचंद्र ने योगाभ्यासी साधकों के लिए कुछ आवश्यक पालनीय नियम बताए हैं जिनके पालन करने से मनुष्य अवश्य ही अपने चरम को पा सकता है।
जैसे नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। गीता के 6ठे अध्याय में कहे गए इन श्लोकों का अर्थ है कि योगाभ्यासी साधक को अधिक भोजन नहीं करना चाहिए और ना ही उसे निराहार रहना चाहिए, ना बहुत अधिक सोना चाहिए और ना अधिक जागना चाहिए। जिनका आहार विहार और अन्य सब क्रियाएं संयमित हैं, उनकी योग साधना उन्हें सब दुख द्वंद्वों से मुक्त करके सुखी बना देती है और वे अपने चरम लक्ष्य को पा जाते हैं। दिव्य औषधियों के सेवन से भी मन की एकाग्रता, दिव्य दृष्टि तथा समाधि आदि अनायास प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार की दिव्य औषधि हर व्यक्ति को प्राप्त होनी संभव नहीं, किंतु जो औषधियां इस भूमंडल पर सर्वसाधारण को सुलभ हैं, उनमें भी कुछ इस प्रकार की जड़ी बूटियां हैं जिनके सेवन करने से मन की एकाग्रता एवं बुद्धि कौशल बढ़ता है। जैसे ब्राह्मी, शंखाहूली, तुलसी आदि आदि। जो लोग दूध के साथ नित्य ब्राह्मी का सेवन करते हैं, उनकी बुद्धि का विकास अवश्य होता है और थोड़े ही समय में मस्तिष्क केंद्रित होने लगता है। आयुर्वेदिक चिकित्सा वाले लोग सारस्वतारिष्ट नाम का एक अरिष्ट तैयार करते हैं, जिसके सेवन से ज्ञान तंतु विकसित होते हैं और स्नायु दौर्बल्य हट करके मन केंद्रित होता है। इस प्रकार से साधारण औषधोपचार करने से भी मन की एकाग्रता बढ़ती है और समाधि की भावना पुष्ट होती है। जो साधु ब्रह्मचारी वनों में रहते हैं और विदारी कंद आदि का सेवन करते हैं, उनके मन सेवन न करने वालों की अपेक्षा स्वाभाविक ही एकाग्र रहते हैं। योगाभ्यासी साधक के लिए व्यायाम भी निहायत आवश्यक कर्तव्य है। जो लोग किसी प्रकार का भी व्यायाम नहीं करते, उनकी नाड़ियां भली प्रकार से रस और रक्त का वहन नहीं करती, आशय शुद्ध नहीं होते, शरीर में मलों का संग्रह होकर के अनेकों प्रकार के रोग बढ़ने लगते हैं। माधव निदान में कहा गया है, सर्वेषाम एव रोगाणाम निदानम कुपितामलः, अर्थात सारे रोगों का जड़ मल प्रकोप ही है तथा रोगों के शमन का उपाय है मलों का यथार्थ स्थिति में रहना। किसी भी प्रकार का विकार न होना और आशयों का शुद्ध रहना आवश्यक है। इन सब बातों के लिए बजाय इसके कि हम विरेचन आदि लेते रहें, हमें शरीर के अंग प्रत्यंग को यौगिक व्यायाम की प्रक्रिया अनुसार गति देते रहना चाहिए। हमारे चित्त की प्रसार भूमियाँ नाड़ियाँ हैं, इसलिए योगी की नाड़ियों का शुद्ध होना बड़ा आवश्यक है और नाड़ी शुद्धि के लिए नैतिक यौगिक व्यायाम और नाड़ी शोधन प्राणायाम करने चाहिए। यौगिक व्यायामों में हमारे योगाचार्यों ने बड़े आसन, बंद और मुद्राओं का उल्लेख किया है, जो सब शरीर को आरोग्य रखने के उत्कृष्ट साधन हैं। इनमें से कुछ थोड़े से साधनों का हम यहाँ वर्णन कर रहे हैं, जो शारीरिक संतुलन एवं मन की एकाग्रता के लिए परम श्रेयस्कर हैं। बजाय इसके कि मैं उन योगासनों का वर्णन करूं जो हमारे पूर्वाचार्यों ने अपने आर्ष ग्रंथों में लिखे थे, मैं कुछ इस प्रकार के व्यायाम बतला देना चाहता हूं जो मेरे गुरुदेव योग योगेश्वर प्रभु श्री रामलाल जी ने अपने मन से प्रकट किए हैं और जिनमें सब आसनों का साधारणतः समुच्चय हो जाता है। उन साधनों के समुच्चय का नाम एक समुच्चय का नाम जीवन तत्व साधन है, जिसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, परम परशुराम लाल जी महाराज की जय, योगराज अनंत स्वामी श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय, श्री सदाशिव भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।